तुम होते कौन हो मुझे मेरे उर्दू से बाहर निकालने वाले? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो ज़ेलिश को तुम्हारे हाथों से बचाऊंगा। तुम दोनों रुक जाओ। कल का लड़का मेरे सामने हीरो बनता है। तुम्हें क्या, छोड़ो उसे। ये रही तुम्हारी मर्दानगी की कीमत। इसे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी मत आना यहाँ इसे धमकाने के लिए, समझ आई तुम्हें? दोबारा इसके आसपास भी नजर आए तो छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? वो तुमसे प्यार नहीं करती, समझ नहीं आती क्या तुम्हें ये बात? नहीं चाहती है तुम्हें? कोई बात नहीं, एक नजर में सबको प्यार हो जाता है क्या? ज़ेलिश मुझे चाहिए, आज नहीं तो फिर कल, लेकिन वो मुझे चाहेगी। नहीं चाहूंगी तुम्हें। चाहना पड़ेगा। रुको, एक और लगा उसके मुंह पर। ज़ेलिश मुझे चाहेगी, देख लेना तुम। क्या करोगी ज़ेलिश? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता? हम दोनों का रास्ता एक है, हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। क्या करोगी तस्कीरान में? आखिर किसको चाहोगी? मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कौन देख सकता है? ओ अच्छा, तुम इस जगह के मालिक नहीं हो, समझ आ रही है तुम्हें? समझते क्या हो खुद को? कि किसी को भी चाहने से पहले तुमसे पूछेगी क्या? हाँ, हूँ मालिक मैं। क्या कर लोगे? ज़ेलिश, क्या तुम इस बच्चे के भरोसे पर हो? हाँ, ये बच्चा जरा सी परेशानी आने पर यहाँ से दौड़ जाएगा। हम इसकी तरह नहीं हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं ज़ेलिश, तुम और मैं। मुझे खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, अपना पैसा लेकर दफा हो जाओ। जाओ। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा। हाँ जरूर आना, लेकिन अगली बार तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को अपनी शक्ल तक दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। मैं और ज़ेलिश यहाँ से एक दिन दूल्हा दुल्हन बनकर जाएंगे तुम्हारे सामने। तुम लोग देखोगे, एक दिन जरूर देखोगे। अच्छा, मैं यहीं हूँ, चलो दिखाओ ना मुझे, दिखाओ, शाबाश दिखाओ। और एक बात और बता दूं तुम लोगों को कि ये हमारी शादी में गवाह बनेगा, याद रखना। हाँ देख लेंगे, देखेंगे कि कौन किसका गवाह बनता है। मर्द के नाम पे धब्बा हो तो चला गया है। दोबारा नजर मत आना, जाओ यहाँ से। देखेंगे कौन क्या करेगा, देखेंगे। अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। शुक्रिया, लेकिन यहाँ के लोग शायद उसे नहीं जानते होंगे। तो क्या वो बाहर का है? हाँ हाँ। वैसे मैं भी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, लेकिन अभी तक उसको कोई लेने ही नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कौन है वो। अच्छा अच्छा, वैसे नाम क्या है उसका? पता नहीं क्या है, लेकिन हम तो उसे मोहम्मद साहब कहकर बुलाते हैं। तस्वीर देखना चाहोगी उसकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मी, हाँ। अंधी हो क्या? माफ कीजिएगा, मैंने देखा देख नहीं। के चलो ना। माफी मांग तो लिया आंटी, और क्या करूँ? अरे इतनी बड़ी औरत मुझे आंटी कह रही है, बदतमीज। ये लड़की कहाँ चली गई है? उफ अम्मी उफ, जरूर उसे पता था मेहमत के बारे में। तुम्हारा मसला क्या है? टांग क्यों अड़ा रहे हो अपनी? मैंने अभी तुम्हें उस सोनर से बचाया है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। किस बात का शुक्रिया? पहले बकवास करो और फिर शुक्रिया का इंतजार करो। और हाँ, ज़ेलिश लावारिस नहीं है, मैं खुद के लिए काफी हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम पे एहसान करना ही नहीं चाहिए, और ना ही ये कोई एहसान है मेरा। बस भलाई सोच कर ये काम किया है मैंने। कहाँ से लाए वो पैसा? सच सच बताना, चोरी की है ना तुमने? चोरी तो तुमने की। करने दो, करने दो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके इस लड़की का कर्ज अदा किया, और तुम इसका रवैया देख रही हो ना। बहुत गलत बात है कि तुम मुझे ही उल्टा चोर कह रही हो। कहाँ से लेकर आए इतना सारा पैसा? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हो? हाँ तो सच बताओ ना। वो किया जो तुम नहीं कर पाई, तुम्हारा सामान बेच दिया। क्या? तुमने गांव का सामान बेच दिया? हाँ ना, तुम जो सामान बेच नहीं पा रही थी तो मैंने एक होलसेलर ढूंढा और उससे ये वादा किया कि तुम लोग साल के आखिर तक उसे अपना माल बेचते रहोगे, और उस सब के पैसे मैंने उस आदमी से एडवांस में लिए।
बहुत अच्छा काम किया ना मैंने। तुम होते कौन हो हमारा सामान बेचने वाले? हमारी इजाजत के बगैर कैसे बेचा तुमने? पागल हो गई हो क्या? मैंने तो अच्छा सोच कर ही किया, लेकिन आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। बात को बतंगड़ बना के रख दिया तुम। उसने जो किया है ठीक ही तो किया है। नहीं, तुम दरअसल इसके गुस्से की वजह समझ नहीं रही हो। जो माल ये नहीं बेच पाई थी वो मैंने बेच दी, इसीलिए तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर। तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। सरदार साहब को सामान तक नहीं बेच पाई तुम्हारी वजह से, उल्टा मेरे ही पैसे का मुझ पर धौंस जमा रहे हो। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ? ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखाता है तुम ऐसी बातें? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे गुस्से की वजह समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात तो मान, जो मैंने किया वो तुमने सोचा नहीं होगा। वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। थैंक यू। वैसे एक बात है, बिल्कुल सही वक्त पर आया है। ऐसली इस पे भरोसा मत करो, अकल वकल तो है ही नहीं, और ना ही कोई सामान। खुद बताओ कौन देगा पैसे इसे? अब ये बताओ कि बेचा किसे है, बोलो। एक बात तो बताओ, आखिर सोनर का तुम पे इतना कर्ज था ही क्यों? हाँ? तुम्हें इससे क्या? मुझे नहीं तो फिर किसे होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी कुछ नहीं बताने वाला। तुम्हें सीक्रेट रखना है तो मैं भी रख सकता हूँ। खैर, ये मामला तो हल हो चुका है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे काम है इस वक्त। फिर मुलाकात होगी तुम दोनों से। एक मिनट, कहाँ चले? हाँ, अपने महल। अच्छा तो यहाँ रहोगे तुम? हाँ, यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा? मैंने ये सब कुछ फ्री में किया है क्या? मैंने तुम्हें सोनर से बचाया और इसके बदले तुम मुझे यहाँ रहने दो। समझ आई? तुम्हारी आंखों ने जवाब दे दिया मुझे। मतलब तुम राजी हो, लेकिन बहुत गुस्सा हो इस वक्त, समझता हूँ। देखो तुमने मुंह भी फेर लिया, लेकिन मान गई हो। कैसा कर्ज? कौन सा कर्ज? और बेटे के जाने के बाद तो ऐसा कोई कर्ज नहीं बचा आप पर। गांव वाले तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, ज़ैलिश ने उस लड़के को निकाल दिया। हाँ ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे शाकिर साहब? अगर वो मुआहदे से पीछे हट गया तो? पता नहीं, इदरीस साहब से तो बात ही नहीं हो पा रही। फिर भी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम दोनों का राज है। हाँ, हम दोनों का। जी, हम दोनों का ही। अम्मी! क्या हुआ? अम्मी! बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? ये चेहरे का हाल क्या बनाया हुआ है तुमने? साफ करने दो मुझे। अरे, ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये आपके घर के सामने पड़ा हुआ था, वहीं से उठाया है। सोनर लेकर आया था ये। सोनर लाया था? दिखा मुझे। उस मनहूस का मेरे घर पर चॉकलेट और फूल रखने का क्या काम है? बताता हूँ भी उसे। बताता हूँ भी शाकिर साहब, उसकी हिम्मत कैसे हुई? रुकिए शाकिर साहब, अरे मेरी बात सुने। चॉकलेट गई अरे हमारे हाथ से। रुकिए। नहीं, मैंने सारी खा ली थी। चलो चलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह सकते। निकलो यहाँ से फौरन, इसी वक्त। रुको, क्या कर रहे हो ये ज़ैलिश? आराम से देखो, पुरसुकून हो जाओ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसी समझी? खोलो जल्दी। सुनो, मैं होश में रहकर बात कर रही हूँ तुमसे, लेकिन तुम सोनर से शादी नहीं करोगी। इस डर की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। उससे शादी नहीं करूंगी, लेकिन हमेशा डरती रहूंगी कि बाबा को बता देगा वो। क्या बता देगा वो? कौन मुझे क्या बता देगा? हाँ, क्या है ये सब? ज़ैलिश, ये सब क्या है? हाँ, सोनर का मेरे घर पर ये फूल, ये चॉकलेट रखने का क्या काम है? बताओ मुझे। दरअसल मैं आपको बताने ही वाली थी बाबा। हाँ, लेकिन हमने सब कुछ संभाल लिया है, सब कुछ ठीक है। हाँ, देखे तो लड़कियों ने सब संभाल लिया है। मुझे भी तो पता चले कि आखिर क्या संभाल लिया इन लोगों ने। क्या सोनर नहीं लाया ये सब कुछ? ये सब मैं लेकर आया था शाकिर अंकल। हाँ? ज़ैलिश बताने ही वाली थी आपको, मैं लाया था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा मेरा, तो बस इसलिए सोचा कुछ फूल और चॉकलेट्स ले आता हूँ। इसी बहाने ज़ैलिश से माफी मांगना चाहता था। तुम लाए थे ये? जी, मैं ही लाया था। क्या ये सच है? ज़ैलिश, बताओ ना शाकिर अंकल को। मेहमत लाया था बाबा, यही लाया था। अच्छा, तो ऐसा कहो ना, बच्चों ने कहा कि सोना लाया है। मैं तो जा रहा था उसकी खबर लेने के लिए। आज मेरे हाथों पिटता बहुत। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस माफी मांगने के तौर पर लेकर आया था। और ज़ैलिश इतनी रहमदिल इंसान है कि
इसने मुझे माफ भी कर दिया और साथ साथ मुझे यहाँ रहने की इजाजत भी दे दी। ये बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत नर्म दिल है, अपनी माँ की तरह। क्या हो रहा है ये सब? नहीं कुछ नहीं पापा। नहीं वो कुछ नहीं, मैं बस जब से आया हूँ सुस्त बैठा हुआ था तो ये मुझे कह रही थी कि काम पे लग जाओ अगर वापस आ ही गए हो तो। हाँ हाँ, काम करो काम करो। काम इंसान को हमेशा जवान रखता है। सही कहा ना परी साहिबा मैंने? जी हाँ सही कहा। ये कहना क्या चाह रहे थे? खैर छोड़, वैसे अब से ज़ैलिश और मेरी बहुत बनेगी, आप परेशान ना हो। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लड़ भिड़ के सर में दर्द मत करो हमारा। बेटी इधर दीजिए जरा, इन सबको अंदर लेकर जाओ। तुम फूलों को पानी में रखो, ले जाओ। ज़ैलिश, तुम क्यों जहमत कर रही हो? मैं नहीं चाहता कि तुम इतने काम करो, खासकर मेरे होते हो। तो तुम यहीं रुको, मैं सारे काम कर लूं। नहीं नहीं, होने दो जहमत। जैसा होता रहा है वैसा ही होता रहेगा। तुम खड़ी क्या देख रहे हो? जाओ जाओ लेकर आओ। देखो अब शाकिर अंकल इतना कह रहे हैं तो थोड़ी जहमत करिए। बस पहुंचने ही वाली हूँ। नहीं नहीं, सबसे छुपकर मैं दूसरे रास्ते से आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं। देखा लड़के को, हमने क्या सोचा था और वो क्या निकला। वैसे एक बात है, अब काम में माहिर होते जा रहे हो। बहुत शुक्रिया शाकिर अंकल। बेटा कहाँ रह गई चाय? आ गई बाबा। जरा इधर आओ। दो इन्हें। लाओ लाओ। जी बाबा जान। अच्छा, तो ये बताइए मेहमद साहब, आपने अपनी कम अकल से कैसे बेचा वो सामान? देखिए शाकिर अंकल, मैं कम अकल हूं लेकिन मुझे बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है। अच्छा, देखिए मेरा यकीन कीजिए कि मैं आप लोगों का सारा कर्ज बहुत जल्द उतार दूंगा। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका मिल जाना हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। बस कर दे, बहुत ज्यादा हो गया है। गांव का मुंशी बनाने का इरादा है कैसे? तो क्यों नहीं, क्या सोनर जैसे लुटेरों पर छोड़ दें ये गांव? अगर आप लोगों की ये ख्वाहिश है तो मैं। हरगिज नहीं। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। बाबा फोन उठा ले, इतनी देर से कोई कॉल कर रहा है। बाजार से मुसलसल फोन आ रहे हैं, लगता है कुछ काम है वहां पर। देख कर आता हूं क्या मसला है। खुदा हाफिज। हेलो इदरीस साहब, माजरत आपका फोन नहीं उठा पाया। एक अच्छी खुशखबरी है, आपका पोता वापस आ गया है और उसे गांव वालों ने कबूल कर लिया है। अब मैं भी चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम हैं। और हाँ, ये कहवा बहुत जबरदस्त था। चलो चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ ज्यादा ही पढ़ नहीं निकल रहे तुम्हारे। आखिर तुम मुझ पे अब तक इतना गुस्सा क्यों हो ज़ैलिश? बताओ, ऐसा क्या करूं मैं आखिर तुम्हारे लिए? मैं तुम पे भरोसा नहीं करती मेहमद साहब। देखो मैं मानता हूं कि मेरी याददाश्त चली गई, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, लेकिन मैं राज रखना नहीं भूला। और याद रखना, ये मेरा तुमसे वादा है ज़ैलिश कि शाकिर अंकल को सोनर के बारे में मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगा। जरा बता के दिखाओ फिर देखना। मेरी जान, उसने कहा तो है कि वो शाकिर अंकल को कुछ भी नहीं बताएगा। इसकी किस्मत अच्छी है। अगर मेरे बाबा यहाँ ना होते ना तो तुम्हें एक लम्हा यहाँ बर्दाश्त नहीं करती, समझ के? पीले जूतों वाले। हाँ लेकिन तुम तो खुद ही मुंह उठाकर आ गए हो यहाँ। हाँ मानता हूं मैं, लेकिन क्या कुछ गलत किया? मैंने तुम्हें उस आदमी से बचाया है जिससे तुम शादी करना हर किस नहीं चाहती थी। गलत किया? बहुत शुक्रिया मेरे ही पैसे से मुझे बचाने के लिए। मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो ना तो तुम्हारे साथ होने वाली चीजों की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब और मजीद क्या होगा मेरे साथ?
फजूल बातें करने की भी कोई हद होती है। लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, उसकी कोई हद नहीं। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। हद है यार। कैसी लड़की है ये? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आखिर इस लड़की को मनाने के लिए ऐसा क्या करूं मैं, समझ नहीं आता मुझे। कुछ भी करो सब उल्टा हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता इस लड़की को। इसी की कमी थी। हाँ बोलो। यार तुम भी हद करती हो कि इस बात का गुस्सा है। देखो सोनर वाली मुसीबत भी नहीं अब तो, और बाबा को भी कुछ नहीं पता चला, तो ये किस बात का गुस्सा है कि वो चला जाए यहाँ से? हाँ लेकिन क्यों जाए? क्योंकि मुझे उस पे भरोसा नहीं है, समझ लो। पैसे ले आया वो, और तो और राज भी रखेगा मेरे, हमारी आंखों के सामने। उसने कितने सारे झूठ बोल दिए। हाँ तो वो झूठ उसने अपने लिए बोले हैं। हाँ तो और क्या, यहीं रहने के लिए? यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? कोई भी इंसान अस्तबल में क्यों रहना चाहेगा भला? आखिर वहाँ रहकर करेगा क्या वो? हाँ वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने पैसों का इंतजाम किया और तुम्हें बचा लिया उस सोनर से, और इसी वजह से वो अस्तबल में रहने के लिए तैयार है। वो तुम्हारे राज को राज ही रखेगा। तो उसमें और सोनर में क्या फर्क है? फर्क जानना चाहती हो? जब सोनर की पिटाई हो रही थी तब तुमने अपना हाथ उसके दिल पर रखा था। क्या क्या क्या? अब मुझसे तो तुम कुछ नहीं छुपा सकती। रिफ्लेक्स था वो, सिर्फ रिफ्लेक्स। अच्छा ये बात है। ज़ेलिश, ये लड़का वही है जो गांव में आने से पहले तुम्हारे ख्वाबों में आया करता था। तुम्हें हर बुरे इंसानों से बचाता है और तुम्हें उनसे दूर रखता है। और क्या करे वो तुम्हारे लिए? हाँ बताओ मुझे। तुम उसे नहीं जानती असली। देखो सोना ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि वो हम में से नहीं है। वो आज यहाँ पर खुश है तो कल चला जाएगा यहाँ से। जब मोहब्बत हो जाए तो इंसान ऐसा नहीं सोचता। और ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि अगर उसने यहाँ घर बना लिया तो वो फिर कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर आखिर तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? मेरी जान, क्या क्या किया? क्या किया? तुम्हारी गाड़ी के पैसे उसने ज़ेलिश पे इस्तेमाल किए। मेरी गाड़ी का पैसा? कितनी मेहनत करके मैंने वो गाड़ी खरीदी थी, कैसे खर्च कर सकता है वो उस पर? और कुछ था क्या? नहीं था और कुछ भी। तुम्हारा दोस्त हमारा बचा हुआ पैसा शाकिर अंकल को देने के बजाय उस ज़ेलिश के लिए किसी और आदमी को देकर आ गया। क्या ऐसा करते हैं दोस्त आखिर? पूरा हो गया तुम्हारा। सिर्फ इसी वजह से वो वहाँ गांव में रह सकता है। तुम्हारे पैसे जाया नहीं हुए यार। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें रहने का। तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। हमें पहले ही मिनट पर गोल पड़ गया। मेहमद अपनी मर्जी का मालिक बन गया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तुम वो नहीं देख रहे जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ। किवांश, मेरे भाई, उसके पास कोई वजह होगी इसकी, जरूर होगी, यकीन करो। हाँ हो सकती है, जरूर होगी वजह, लेकिन इस बार मैं नहीं सुनने वाला। अब कहाँ चले? बागीचे और घर के आसपास का सारा कचरा उठाना है, घोड़े की तीमारदारी करनी है, मुर्गियों को नहलाना है, इसके साथ साथ फसलों के आसपास जो बाड़ लगी है उसे मजबूत करना है, घर की पीछे वाली जमीन पर हल भी चलाना है और मिर्ची के पौधों के इर्द गिर्द जंगली पेड़ उगाने हैं। यार इन लोगों ने आखिर मुझे समझा हुआ क्या है? कहीं कोई काम रह तो नहीं गया? शाम तक सब हो जाना चाहिए। क्या कहा? आज शाम की बात करियो? हाँ शाम तक, लेकिन पहले बागीचे का काम करना। और किससे करूंगा? दीवार पे जो फावड़ा लगा है उससे। इस वाले से? हाँ हाँ इसी से। हाँ समझ गया। क्या हुआ, कांटा चुभ गया क्या? क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं। पागल,
चलो 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 चलो। वापस आ गए तुम? बहुत खूब। हाँ, प्यार हदें नहीं मानता मेरे भाई। आखिरकार आ ही गए ज़ैलिश के पास। मेरे भाई, हमने उस दिन इस बारे में यही बात की थी ना। मैं यहाँ ज़ैलिश के लिए नहीं आया। क्यों आया हूँ जानते हो? क्योंकि मुझे शाकिर अंकल का कर्ज चुकाना है, और वो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? यहाँ पर उनका काम काज करके ही कर्ज उतार सकता हूँ, इसलिए वापस आया हूँ। कितना बेवकूफ समझते हो तुम मुझे। मेरा भी बिल्कुल यही हाल है, दूर नहीं रह पाता मैं। बहुत याद आती है मुझे। उसे ना देखूं तो मेरा दिन नहीं गुजरता। उसके दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ता है। इसे तो स्टॉकिंग करना कहते हैं। ये क्या है? उसे देखने के बाद दिन अच्छा गुजरता है। उससे मिलने के लिए बहाने तलाश करने पड़ते हैं। तो तुम बहाने तलाश करते हो? कैसे इंसान हो तुम? मेरे भाई, मोहब्बत में सब कुछ जायज है। वैसे हम तो एक दूसरे की मदद करने। कोई सुन ना ले, ये बात मत करो तुम। देखो, इस तरह की हरकतें मत करो। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में, और कोई क्या सुन लेगा? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया, मदद ही कर रहे हैं एक दूसरे की। फिर क्यों लोगों की फिक्र करते हो? जाने दो उन्हें। भूलना मत, तुम अकेले नहीं हो मेरे दोस्त। मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत सुकून मिला है मुझे। देखो, खुशी पे हम दोनों का पूरा हक है। मैं इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी बात से। चलो अब ये पकड़ो और शुरू हो जाओ। शाबाश। ख्याल रखना अपना, ठीक है? मुझे बहुत देर हो रही है, जाना है। फिर आऊंगा, परेशान मत होना मेरे दोस्त। चलो, खुदा हाफिज। ये पूरा गांव ही पागल है, लेकिन ये लड़का, इसका तो केस ही बिल्कुल अलग है। इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। किसी पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा। काश कुछ पैसे मैं इस बेचारे के लिए भी रख लेता, इसका भी भला हो जाता। उफ, या अल्लाह। हुस्ने। हाँ? कौन था ये? कौन है वहां? ऐसा तो नहीं मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। घबराने की क्या जरूरत है? तुम एक माँ हो, तुम्हें क्या हो सकता है? तुमने तो बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया, अच्छी तरबियत की, स्कूल भेजा, पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया। उसने कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? हुस्ने आपा। तौबा 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 तौबा। खुद से बात करने वाले को पागल कहते हैं, और अंदर ही अंदर मुस्कुराने वाले को आशिक कहते हैं। अब ना मत कहना। हाँ, सब जानती हूँ मैं। शाकिर भाई के पीछे पीछे फूल लेकर गई थी तुम, देखा मैंने। क्या? क्या? तुम्हारी वजह से आदमी बदल गया है। तुमने तो शाकिर साहब से फूल चुनवा लिए। वो फूल मेरे लिए नहीं थे। क्या? हाँ, मैं समझ गई। मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम एक मॉडर्न औरत हो, इसलिए तुमने ये सोचा कि शाकिर साहब के लिए तुम खुद फूल चुनो। मैंने किसी के लिए कोई फूल नहीं चुने थे। अरे तुमने नहीं चुने, उन्होंने नहीं चुने, फिर किसने चुने? हाँ, समझ गई। हवा चली होगी ना, और फिर उसी के साथ फूल उड़ के तुम्हारी गोद में आ गिरे होंगे। किस तरह बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। वो फूल मेरे लिए नहीं, ज़ैलिश के लिए थे। वो लड़का जो हमारे सर पर आ गिरा है, वो लाया था, वो भी ज़ैलिश से माफी मांगने के लिए। सच में क्या मेहमद साहब गांव वापस लौट आए हैं? हाँ, ज़ैलिश ने उसे माफ करके एक और मौका दिया है। क्या बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। अरे नाकारा लड़की, मैंने अभी अभी सफाई की थी और तुम जूते पहन के बेधड़क अंदर चली गई। अब क्या हर वक्त सफाई करती रहूं? दिमाग खराब हो गया है मेरा। पहले हुस्ने, मुझे कुछ और मसला है, मैं इसीलिए आई थी तुम्हारे पास। क्या कोई और मसला है? बिल्कुल सही जगह आई हो। उम्मीद है कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसका फैसला अब तुम ही करना। मैं तुम्हें बता रही हूँ और नहीं रुक सकती हूँ मैं। हाँ बताओ। बात सुनो। क्या मौसम है, कभी धूप कभी बादल। वाह, एक खुशखबरी है। मेरी बात सुनो, मुझे ना कोई खुशखबरी वगैरह मत देना, समझ आ गई तुम्हें? नहीं शुक्रिया। आपके लोग वापस आ गए हैं फिकू भाई। कौन मेरे लोग? अरे वही लड़का, और कौन, जो यादाश्त खोने का बहाना कर रहा था हमारे साथ। और पता है, इस बार फूल और चॉकलेट लेकर आया था। आते ही ज़ैलिश के पाँव में गिर गया। अच्छा, तो उस लड़के को यहाँ की आदत पड़ गई है। तुम भगाते हो, वो लौट आता है बूमरांग जैसे। फूल और चॉकलेट किसके पैसे से लेकर आया है ये बताना। क्या हो गया यार?
तुम पहले तो इस तरह कंजूसी नहीं करते थे, हद होती है। दुनिया के सबसे महंगे फूल और चॉकलेट थे वो। तुम्हें याद है ना, उस पे बैठकर हम लोग कितनी दूर दूर जाया करते थे, जल्दी पहुंच जाते थे हम लोग। और इत्मीनान रखो, बहुत हो गया बस। मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है बहुत। इससे पहले कि तुम पर निकल जाए, खामोश हो जाओ। मैं मेहमद से हिसाब लेकर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम लड़कों। तुम कौन हो? हाँ, मैं जो वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो? ठीक ठाक लग रहे हो? हाँ, लेकिन इरादे ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? चलो चलो जल्दी। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ की तो बिल्कुल नहीं लगते मुझे। किसको ढूंढ रहे हो यहाँ? ये कैसे समझ गया यार? मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे बाबा घर में मौजूद नहीं है और ये सब कुछ हम दोनों के लिए भी बुरा है। अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। अब से तुम्हारा ज़ैलिश पे कोई कर्ज नहीं है। और हाँ, अगर दोबारा ज़ैलिश के आसपास भी नजर आए तो वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखो। क्या कर रही हो? कोई दावत है क्या? तुम्हें इससे क्या है? तुम बताओ, ज़ैलिश के पहरेदार बन गए हो क्या? उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अस्तबल की तरफ जा रहा था मैं, इस लिस्ट पर नजर पड़ गई तो बस यही देखने रुक गया। क्या बात है, तुम इस तरह बड़ी सजी धजी क्यों फिर रही हो? आखिर कोई तो बात जरूर है। मैं तो हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह बेहाल तो नहीं रह सकता ना। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम लोगों की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले? मैं जैसे भी घूमूं, तुम्हें इससे क्या? ठीक है, जो चाहे करो, मुझे इससे क्या, मर्जी है। ये क्या है? कहीं ये ज़ैलिश के उस गधे के लिए तो लेकर नहीं आई? नहीं, उसके गुलाम के लिए लाई हूँ। मैं ना हूँ तो उसका कोई ख्याल ही न रखे। ज़ैलिश तो पता नहीं उससे पानी भी पूछती है या नहीं। पता है, तुमने बिला वजह जहमत की। क्यों? वो गुलाम अपने मालिक के हाथों के अलावा किसी के हाथों से नहीं खाता। और वैसे भी तुम्हारे हाथ से तो यहाँ के ये बंधे हुए गधे ही खा सकते हैं। तुम बुरा मत मानना, जो देखा वो बता रहा हूँ। चलो चलता हूँ। देख लूंगी।